बच्चों, आज हम सीखेंगे एलसीएम निकालना। इससे पहले वीडियो में हमने सीखा एचसीएफ निकालना। आज सीखेंगे एलसीएम निकालना, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। बच्चों, एलसीएम निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट मेथड होता है हमारा कॉमन मल्टीपल्स मेथड, एंड सेकंड मेथड होता है प्राइम फ्रैक्शन मेथड, और लास्ट 3 मेथड होता है हमारा कॉमन डिवीजन मेथड। तो पहले मेथड से हम सीखते हैं। आज पहला मेथड होता है हमारा कॉमन मल्टीपल मेथड। कॉमन मल्टीपल्स मेथड। फर्स्ट मेथड क्या होता है बच्चों? हमारा कॉमन मल्टीपल्स मेथड। आज हम इसी से सवाल सोल्व करेंगे। पहला एग्जांपल लेते हैं हमारा। पहला एग्जांपल लेते हैं 4 and 6। बच्चों, हमारे पास कोई 2 डिजिट दी है 4 and 6। इसका हमें एलसीएम निकालना है मल्टीपल्स मेथड से। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले हमारे पास क्या है? 4 है, तो 4 को हम लिखेंगे। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? इसके मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी कि 4 का टेबल। तो 4 का टेबल हम लिख लेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, एंड ऐसे ही अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इसे आगे भी लिख लेंगे। एंड इसके बाद 6 के निकालेंगे ऐसे ही मल्टीपल्स। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, एंड अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आगे भी निकाल लेंगे। बच्चों, अब देखो, समझने की बात यहाँ पे है। मल्टीपल्स को आप सब लोग लिख ही लोगे, क्योंकि ये मल्टीपल्स लिखना कोई इतने भारी काम नहीं होता। ये हमारा टेबल है, ये सब आप लिख ही लोगे। मेन बात है इसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे? बच्चों देखो, हमारा क्या होता है, जो भी हमारा सेम होता है दोनों में। हमारे पास एक सेम ये है, जो सेम होता है उस पर ऐसा गोला बना लेते हैं। उसके बाद एक हमारा ये है। तो हमें 2 मल्टीपल्स मिल गए, तो मिल गए कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास क्या हो गए? 12 and 24। अभी हमारा एलसीएम नहीं आया, सिर्फ हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स आ गया। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम हम इन दोनों में से हमें देखना है। बच्चों, जो भी हमें सबसे पहला कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएगा दोनों में एक जैसा, वही हमारा एलसीएम होगा। सबसे पहला सबसे छोटा, तो क्या है हमारे पास? 12 क्या होगा इसका एलसीएम? इसका हमारा आंसर। समझ में आया बच्चे सभी को? एक एग्जांपल और देखते हैं इसके बाद। इसे मैं रफ कर देती हूँ। एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों। हमने लिया 3 6 and 8। उसी तरह से हम पहला मल्टीपल लिखेंगे 3 के। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 4 जा 20, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, एंड आगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आगे भी लिख लेंगे। फिलहाल हम इतना ही लिखते हैं। इसके बाद 6 का लिखते हैं मल्टीपल। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, उसके बाद लेते हैं 8। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, देखो बच्चों, अब हमें देखना है हमारे पास मल्टीपल सेम क्या है।
यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, पर यहाँ हमारे पास 6 नहीं है। उसके बाद दूसरा देखते हैं हमारे पास क्या है सेम। एक 24 हमारे पास यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हमें तीनों में क्या मिल गया? 24 सबसे पहला फैक्टर। हमारे पास 18 भी था, पर 18 इसमें नहीं था। हमें तीनों में सेम चाहिए, जो भी तीनों में सेम होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो हमें मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स क्या मिला? कॉमन मल्टीपल्स है हमारे पास 24। तो इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इज 24। समझ आया बच्चों? चलो आप देखो इसे। अब मैं सिर्फ कर देती हूँ। बच्चों ये था हमारा कॉमन मल्टीपल्स मेथड, एलसीएम निकालने का कॉमन मल्टीपल्स मेथड। अब सेकंड मेथड की तरफ हम अपने चलते हैं। सेकंड मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड है हमारा बच्चों मेथड। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास जैसे कि एक है 15 एंड 12। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इसका एलसीएम निकालेंगे ऐसे। 15 का एलसीएम, 15 हमारा 2 से नहीं कटता, 3 से काटेंगे। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो हमारे पास 15 के फैक्टर्स क्या है? 3 गुना एंड 5। इसी प्रकार हम 20 के निकाल दें। 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 एंड 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 10 जा 5, सॉरी 2 5 जा 10 एंड 5 से 5 1 जा 5। तो हमारे पास 20 के क्या है? 2 गुना 2 एंड 5। बच्चों ये हमारे इसके फैक्टर्स आए हैं। अब हम इसका एलसीएम कैसे निकालें? हम पहले इसमें सेम देखते हैं क्या है। सेम हमारे पास ये है एंड इनका हमारे पास कोई भी सेम नहीं है, दोनों में सिर्फ एक एक ही है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? तो जो सबसे पहले हमारा सेम होता है उसे एक बार लिख लेते हैं एलसीएम निकालने। 5 को 1 टाइम लिख लिया। उसके बाद जितने हमारे पास बचते हैं उन सबको लिख लेते हैं। समझ आया बच्चों? जो हमारा जोड़ा बनता है उसे हम एक बार लिखते हैं, उसके बाद जो हमारे पास बचते हैं उन्हें हम सबको लिख लेते हैं। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा 15, 15 2 जा 13 एंड 13 2 जा 16। ये हमारा इसका आंसर। देखते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। इसे मैं रफ कर देती हूँ। तो ध्यान से समझोगे तो आप बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे। इसी मेथड से करेंगे एक एग्जांपल और। एक एग्जांपल और लेते हैं। 12, 24 एंड 48। ऐसे ही करेंगे। पहले 12 के निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। उसके बाद 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3।
उसके बाद 48 के निकालेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब हम सब इनके वेक्टर्स लिख लेते हैं, इधर साइड में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम 12 पे लिखेंगे, क्या है हमारे पास 2 गुना 2 एंड 3। उसके बाद लिखेंगे हम 24 के, तो 2 गुना 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3। उसके बाद 48 के, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। सेम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कॉमन देखेंगे, एक तो हमारे पास ये सेम, ये सेम और ये सेम। तो सबसे पहले हम इसे ही लिख लेते हैं। एक 2 यहाँ से आएगा, एक 2 यहाँ से आएगा एंड एक 3 यहाँ से। उसके बाद बचेगी हमारे पास एक 2 ये, एक ये, एक ये, 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 गुना 2 गुना 24, 2 2 जा 4। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 जा 8 एंड 1 9। ये हमारा इसका आंसर आया। ठीक है बच्चों, थोड़ा टाइम थोड़ी दिक्कत होगी, पर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे सीखोगे तो आप इसे कर पाओगे। इतना हार्ड नहीं होता है, बहुत आसान है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा बच्चों कॉमन डिवीजन मेथड। थर्ड मेथड है हमारा इसका कॉमन डिवीजन मेथड। हमारा थर्ड मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड। इसका फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास डिजिट है एंड हमें इनका कॉमन डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, ऐसे निकालना है। तो हम सबको ऐसे करते हैं 10, 20, 30 एंड 50। सबसे पहले हम 2 से काटना शुरू करेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 0, 2 1 जा 2, यहाँ से बचा 1 वो यहाँ आएगा, डॉट डॉट लिख लेते हैं। ये 10 हो गया। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यहाँ से भी 1 बचा, डॉट डॉट लिख लेंगे। ये 10 हो गया। अब 2 5 जा 10। एक बार फिर से 2 से काटेंगे। 5 पे नहीं कटेगा, 10 कटेगा। 2 5 जा 10, 50 भी 2 से नहीं, 50 भी 2 से नहीं कटेगा एंड 24, 5 भी नहीं कटेगा। अब हम 3 से काटेंगे। 3 से 5 नहीं जाएगा, ये भी नहीं एंड 15 कट जाएगा। 5 टाइम 25 नहीं होगा। अब हम इसे 5 से सॉल्व करेंगे।
5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। वन टाइम और 5 से काटेंगे, 1 1 1 एंड 5 1 जा 5। हमारा पूरा सवाल सॉल्व हो गया है। हमारे यहाँ पे 1 1 1 1 आना चाहिए। अब हम इसके सब लिख लेते हैं ऐसे, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 5 5 जा 25। अब इनकी पूरा कर लेंगे। 12 5 जा 16, 16 की 0 एंड 6 कैरी, 12 2 जा 24, 24 और 6 30। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, कैसा लगा आपको? ये तो बहुत आसान था, अगर इसे आप ध्यान से करोगे तो ये हो जाएगा। एंड एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों इसी का। यहीं से सोल्व करना शुरू करते हैं, थोड़ा लॉन्ग होगा तो स्पेस नहीं बचेगा, यहीं से सोल्व करते हैं। फिर सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 5 से 10, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 एंड 0। एक बार फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे, 24 45 नहीं कटेगा, इसे काटेंगे, 2 3 जा 6 एंड 0, 2 1 जा 2, 1 बचा, ये टाइम हो जाओगे, 2 5 से 10। एक बार फिर से 2 1 जा 2, 1 बचेगा, फिर से एक बार 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड ये। अब इसे हम 3 से काटेंगे क्योंकि अभी इस बार 2 से नहीं कटेगा। 3 1 जा 3, फिर से एक बचेगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15। फिर से एक बार 3 5 जा 15, ये नहीं होगा, ऐसे कैसे लिख लेंगे। इस बार 5 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया है। इसके इधर लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 5, इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 3 5 जा 15। 15 का 15 और 24 के डिवाइड गुणा करेंगे, 15 4 जा 16, 16 की 0 एंड 6 कैरी, 15 2 जा 30 एंड 6 36। ये आ गया हमारा इसका एलसीएम। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने सीखा एलसीएम निकालना। आप इसे वीडियो को 1 बार 2 बार देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते रहिए।